तो आप सोच रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का? वेल, स्मॉल कैप फंड्स काफी एक्साइटिंग होते हैं ड्यू टू देयर ग्रोथ पोटेंशियल, लेकिन उनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप रेडी हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सही ट्रैक पर रख सके। चलिए जानते हैं ये फैक्टर्स। पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट चॉइस होते हैं। अगर आप 7 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तभी स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए सही हो सकते हैं। ये कंपनीज इनिशियली हाई ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है। रिस्क टॉलरेंस भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। स्मॉल कैप फंड्स अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होते हैं। अगर आपको मार्केट की अप्स एंड डाउन्स हैंडल करना आता है और आप ज्यादा रिस्क लेने में कंफर्ट फील करते हैं, तो ये फंड्स आपके लिए है। लेकिन अगर आपका रिस्क टॉलरेंस लो है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा। फंड परफॉर्मेंसेस को हमेशा रिव्यू करना जरूरी है। आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और कंपेयर करनी चाहिए फंड के बेंचमार्क के साथ। अगर फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर हो सकता है। लेकिन अगर फंड इनकंसिस्टेंट है, तो आपको दूसरे फंड्स एक्सप्लोर करने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंड मैनेजर एक्सपर्टीज भी एक क्रूशियल पॉइंट है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और रिकॉर्ड फंड की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग है और उनके पास इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न लेकर आ रही है, तो आप उस फंड में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हाई रिस्क टॉलरेंस, फंड परफॉर्मेंस और फंड मैनेजर एक्सपर्टीज को देखना जरूरी है। तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही और इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।